कोविड-19 जैसा एक आधुनिक पैंडेमिक जिसे हम कह रहे हैं कि एक नई बीमारी है और वो इतने एंशिएंट टाइम्स के जो शास्त्र हैं उसमें इस तरह की बीमारी का जो इलाज है, डेफिनेटली वो इलाज जब निकल के आएगा तो इट विल हैव लॉट ऑफ इकोनॉमिक एंड हेल्थ बेनिफिट्स तो होंगे ही होंगे। लेकिन सवाल ये है यहाँ पे कि क्या हम ऐसे एविडेंस तो एक्सट्रीमली इनएविटेबल है, होना ही चाहिए, लेकिन एक मेजर चीज जो इसके एक्सेप्टेंस के लिए और ग्लोबल एक्सेप्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा वाइटल है वो ये है, मुझे लगता है कि एक्सप्लेनेबिलिटी, कि इस एविडेंस को एक्सप्लेन किया जाए कि ये क्या एक्सप्लेन करता है आयुर्वेद की भाषा में और क्या एक्सप्लेन करता है मॉडर्न मेडिकल साइंस के पैथोफिजियोलॉजिकल हॉलमार्क्स के लैंग्वेज में। सो आयुर्वेद सिंस यहाँ पे हर किसी ने इसके औषधीय प्रभाव के एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस के बारे में काफ़ी एम्फसाइज किया। मैं जस्ट इसमें एक चीज बोलना चाहूंगी कि आयुर्वेद में जिस तरह एक अपने आप में एक संपूर्ण चिकित्सा शास्त्र है। संपूर्ण चिकित्सा शास्त्र से कहने का मतलब है कि इसमें औषधियों के मौलिक औषधियों और औषधियों के क्लासिकल फॉर्मुलेशंस के डिस्क्रिप्शन आर कपल्ड विथ जो निदान और उसके व्याधि के उत्पत्ति के जो प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया से जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, ये पूरी जो पैथोफिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स विथ जो उसके कारण हैं उसके संदर्भ में भी उतना ही रिच डिस्क्रिप्शन है और औषधियों का वर्णन उनके कॉन्टेक्स्ट में है। सो इफ कोई भी नया डिजीज अगर हमें समझना हो खुद में और समझाना हो एक मॉडर्न साइंस को, तो इस तरीके का जो कनेक्शन है, ये हेतु है, ये इसका कारण है, ये इसकी संप्राप्ति है या ये इसके पैथोफिजियोलॉजिकल हॉलमार्क्स है और इसलिए ये चिकित्सा इसके ऊपर उपयोगी है। ये अपने आप में आयुर्वेद को त्रिसूत्र आयुर्वेद बोलते हैं। और कोई भी नई बीमारी आती है तो उसके कारण और उसके लक्षण और उसके जो अंडरस्टैंडेबल पैथोफिजियोलॉजिकल हॉलमार्क्स हैं उसके साथ जो सिमिलैरिटी हम आयुर्वेद में आयुर्वेद संगत पाएं और उन्हीं संदर्भों में से अगर हम औषधि का चयन करें और उसको हम क्लिनिकल एविडेंस के लिए यूज करें तो वो अपने आप में एक ना सिर्फ मॉडर्न एविडेंस के आधार पे इसका पुनः करने वाली स्थिति निर्माण होगी, बल्कि आयुर्वेद के अपने आप में भी पुनः त्रिसूत्र आयुर्वेद के पुनः जैसे डॉक्टर अरविंद चोपड़ा ने कहा निर्माण की जैसी स्थिति निर्माण होगी। दूसरा एस्पेक्ट है कि अगर आज की तारीख में बहुत सारे औषधियों के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे एविडेंसेस क्रिएट किए हुए, जैसे कोई एंटीवायरल एक्टिविटी या एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी या इम्यूनोपोटेंशिएटिंग, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्टिविटी, ये इंडिविजुअल हर्ब्स के बारे में, इंडिविजुअल मेडिसिनल फॉर्मुलेशंस के बारे में ये वेल स्टडीड है। तो कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मुलेशंस को अगर कॉरस्पॉन्डिंग पैथोफिजियोलॉजिकल स्टेट्स में दिया जाए तो देन इट मेक्स मच मोर एविडेंस बेस्ड रीपर्पसिंग। और इस तरह से क्लिनिकल मेडिसिन, क्लिनिकल रिसर्च और प्री क्लिनिकल रिसर्च, इन तीनों एस्पेक्ट्स के आधार पे आयुर्वेद में जो त्रिसूत्र आयुर्वेद में जो इस तरीके का संदर्भ वर्णन है उसको पुनः हम स्थापित कर सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिसको एक्सप्लेन किया जा सके, ना सिर्फ एक टाइप का क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन बट एक एक्सप्लेनेबिलिटी उसके अंदर लाई जा सकती है। टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म, पिन पॉइंटेड एक्शन हम उसका समझ सकते हैं। और इसके अंदर ना सिर्फ रोग बट जैसे कि डॉक्टर राजीव वासुदेवन ने कहा रोगी, और हर समय देह बल, अग्नि बल और मनोबल, इन तीनों के बारे में ध्यान रखते हुए चिकित्सा करने का जो संदर्भ दिया हुआ है, तो उन चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए ये और अगर रिसर्च कर रहे हैं तो उसके ही संगत पैरामीटर्स के ऊपर उनका इफेक्ट्स देख के इसको स्थापित किया जा सकता है। सो इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ एज ए थेरेप्यूटिक सोल्यूशन बट अपने आप में एक अंडरस्टैंडिंग एट द साइंटिफिक एंड मैकेनिस्टिक लेवल बहुत बहुत सिस्टमैटिक वे में किया जा सकता है। एक और पॉइंट जो डॉक्टर चोपड़ा ने बताया, इंटर इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी इन प्रेडिक्शन ऑफ द रिस्क। सो ऑफकोर्स कोमॉर्बिडिटीज, जैसे आयुर्वेद में भी व्याधि संकर अवस्था
उपद्रव अवस्था, इस तरीके की चीजों का बहुत वेरी विविडली डिस्क्रिप्शन है, जो उन्होंने भी उन चीज को साध्यता और असाध्यता के आधार पे बहुत लंबी रैशनल दिया हुआ है कि कौन सी चीज, कौन से व्याधि किस व्यक्ति के लिए साध्य होगी और वही व्याधि दूसरे व्यक्ति के लिए असाध्य होगी। तो वो असाध्य होने का या होने के चांसेस का क्या रीजनिंग हो सकता है, वो रीजनिंग की उन्होंने लिस्टिंग की हुई है। आई थिंक ऑल दोस थिंग्स कैन एक्चुअली बी उनका फिर से अध्ययन और उसका पुनः अभ्यास जो है वो इस चीज को, आयुर्वेद को भी एक्सप्लेन करने में और उसके मॉडर्न इस तरीके का अनुसंधान बहुत उपयोगी हो सकता है। एक जो रिसर्च हम लोगों ने CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी में की है, वो है एक प्लांट के ऊपर जिसका नाम है अदातोड़ा वासिका, जिसको वासा या अडूरसा कहते हैं। इसका मैं एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि जैसे आयुर्वेद में इसके बारे में दोष के ऊपर भी इफेक्ट बताया हुआ है कि वात पित्त कफ में पित्त कफ शमन करता है, वो व्याधियों में भी ऐसी व्याधियों का वर्णन है जो इन्फेक्शियस कंडीशंस भी हैं और अपने आप में कॉम्प्लेक्स कंडीशंस भी हैं, जैसे कि एस्थमा हो गया या गुल्म हो गया या हृदरोग हो गया, ये कॉम्प्लेक्स डिजीजेस हैं। लेकिन फीवर हो गया, जीर्ण ज्वर यानी कि क्रॉनिक फीवर हो गया, या कफ हो गया, या इवन क्षय जैसी अवस्था जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ये जो इन्फेक्शियस कंडीशंस है, एक तरह से एक ऐसी ड्रग जो ऐसी प्लांट जो कि दोनों कंडीशंस में डिस्क्राइब की हुई है, उसका हम लोगों ने अध्ययन किया था। यहाँ पे रिपर्पसिंग का एग्जाम्पल है कि ऑलरेडी कोविड तो अपने आप में नई व्याधि थी, तो उसके तो अध्ययन में बहुत समय, नए नए मॉडल्स आने में लगना था, लेकिन रिपर्पसिंग जैसे पैथोलॉजिकल हॉलमार्क्स की सिमिलैरिटी के बेस पे उसकी रिपर्पसिंग कैसे की जा सकती है, इसका ये हमने एग्जाम्पल स्टडी किया है। जैसे हाइपोक्सिया, हाइपर इन्फ्लेमेटरी स्टेट, इनमें हमने अस्थमा के कंडीशन में उनको हमने समझा था, उसी चीज को आगे उसका अध्ययन किया था कि कैसे वही चीज हाइपोक्सिया और इन्फ्लेमेशन अलग अलग माउस मॉडल्स में स्टडी करके कि ये कैसे फाइब्रोसिस या हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड हीमोस्टेसिस, हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड सीवियर मतलब सेवियर सेप्सिस जैसी कंडीशंस में भी रेलेवेंट माउस मॉडल्स में उसको स्टडी किया था। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस जो हमारे थे, ये लग रहा था कि कोविड के पैथोफिजियोलॉजिकल हॉलमार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, कोविड की सिवियरिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। तो इसलिए हमने उसको फिर इन विट्रो कल्चर में भी उसका इनहिबिशन टेस्ट किया, और ऑफ कोर्स डॉकिंग स्टडीज से इंडिविजुअल वायरल प्रोटीन्स और होस्ट प्रोटीन्स रेलेवेंट फॉर कोविड के ऊपर भी उसका अध्ययन किया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।